एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ एंड आप सुन रहे हो दास्तान इश्क। दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो हमारी जैस रहती है वो एक जो है एफआईआर को अपने नाम कर लेती है। मतलब उस एफआईआर को वो सॉल्व करने के लिए बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी कि एक बड़े से एफआईआर से सही, लेकिन हम स्टार्ट तो कर सकते हैं, चाहे इसे सॉल्व करें या ना करें, लेकिन इसको तो हमें करना ही है। ऐसे बोल के वो एफआईआर को का फाइल लेके जो जैस रहती है वो अपने कैबिन की ओर चली जाती है। अपने कैबिन में जाने के बाद जो उस मेंबर के जितने भी ऑफिसर रहते हैं वो सभी जो है अपने काम कर रहे होते हैं। तो जैस जो है वहाँ पे जाती है तो सभी खड़े हो जाते हैं और सल्यूट करते हैं और बोलते हैं मैम क्या हुआ उस मीटिंग में। तो जैस रहती है, बोलती है हमें एक एफआईआर मिला है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमें एक एफआईआर मिला है। सो इस एफआईआर को हमें ध्यान से और अच्छे से सॉल्व करना है। इसके लिए मुझे इस टीम के सभी मतलब हर एक मेंबर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो तुम लोग इस चीज़ का एकदम फोकसली काम करो, यही मैं चाहती हूँ। और देन इसको हम आज शाम को ही स्टार्ट करेंगे। इस प्लान पे अमन हम आज शाम से करेंगे। तो बोलते लेकिन हमारा प्लान क्या होगा मैम। जो ये रहता है विहान, वो बोलता है तो जो ये रहता है एक लड़का और जिसने जैस को कंपटीशन में जो है यही कहना मतलब कंपटीशन में वो बंदा भी रहता है, उसका नाम शक्ति रहता है। तो शक्ति बोलता है यस मैम, क्या करेंगे, हमारा प्लान क्या रहेगा। तो जो जैस रहती है बोलती है हमें वहाँ जाना होगा और उस जुए के अड्डे में हमें जुआ भी खेलना होगा। तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं लेकिन मैम। तो जैस बोलते हैं अगर हम उस जगह जाएं और वहाँ पे हम जुआ खेलें और अब उनका अट्रैक्ट हम मतलब हमें उनको अट्रैक्ट करना है। अगर हम अच्छे खासा उस गेम में जीतना स्टार्ट करें तो सामने वाला बंदा को पता चल ही जाएगा कि ये जो है हमें कंगाल कर सकती है। तो वो उस बंदे को हराने के लिए सभी जितने भी सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे आएंगे। तो इसी चीज़ का फ़ायदा हम उठा लेंगे और देन हमारे बाकी के साथी जो हैं वहाँ पे सर्च करेंगे, वो भी विदाउट यूनिफॉर्म के। उनमें से कोई भी यूनिफॉर्म नहीं पहनेगा, सब जो है आम आम इंसान की तरह जाएंगे। तो सभी एग्री होते हैं इस बात पे। तो बोलते हैं मैम लेकिन हम तो बस 13 ही लोग हैं आपको मिलाकर। तो जैस बोलते हैं डोंट वरी, हम 13 हैं लेकिन हम यहाँ के जो बाकी के लोग हैं उनका तो हेल्प ले सकते हैं। पर बोलते हैं लेकिन मैम हम तो बाकी का हेल्प लेंगे तो वो लोग अपने ऊपर ये सारी ये ले लेंगे। तो बोलते हैं नहीं डोंट वरी, हम इस सब को सॉल्व करेंगे, उसके बाद उनको हम बुलाएंगे उनको अरेस्ट करने के लिए। तो बोलते हैं लेकिन मैम वहाँ पे तो उतने सारे लोग रहेंगे और उनके उतने सारे गुंडे रहेंगे, उनसे हम कैसे निपटेंगे। तो बोलती है तुम लोगों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से एक 7-8 लोगों को तो अकेले निपट सकता है, तो डरने की क्या बात है। तो सभी जो है एक जोशीले अंदाज में बोलते हैं यस मैम हम कर सकते हैं, हम इस मिशन को हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। तो जो जैस रहती है वो खुश हो जाती है, बोलते हैं ओके डन। तो जो ये रहता है शक्ति, वो बोलता है मैम लेकिन हमारी ओर से कौन खेलेगा वहाँ जुआ। तो जैस कुछ सोचने लगती है तो उसके दिमाग में कुछ आ जाता है। तो वो किसी के पास कॉल करती है और बोलती है प्लीज़ हेल्प कर दो यार, इतना भी नहीं कर सकती, आई प्रॉमिस तुम वहाँ पे तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन प्लीज़ से हेल्प कर दो। तो उधर से आ जाता है ओके ठीक है कहाँ पे। तो वो उस जगह का नाम जो है जैस बताती है। तो बोलते हैं ओके उस जगह का लोकेशन जो है मेरे पास सेंड कर देना और मैसेज कर देना फिर से उसका एड्रेस, हो सकता है मैं भूल जाऊँ। तो जैस बोलती है ओके ठीक है। तो उसके बाद वो एड्रेस उसके पास भेज देती है और लोकेशन भी उसके पास एड्रेस जो होता है सब कुछ उसे दे देती है। तो उसके बाद जो जैस रहती है वो बोलती है ओके अब काम हो गया, अब बस शाम का वेट करना है। तो जो बाकी के ऑफिसर रहते हैं मतलब इनके टीममेट, वो बोलते हैं ओके मैम। तो जब शाम होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये लोग अपने प्लान पे अमन करने की तैयारी कर रहे होते हैं। जैस जो है एक फुल प्रूफ प्लान बनाती है जिससे सभी उनके ग्रुप मेंबर जो है एग्री रहते हैं। आखिरकार वो टाइम आ ही जाता है
जिसमें इनको वो काम कंप्लीट करना रहता है। दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है वो अपने जो है शूटिंग के सिलसिले में बहुत बिजी रहती है। शूटिंग के दौरान एक लड़का जो है मतलब वहीं का जो एक हीरो इनसाइड रहता है वो जैस के ऊपर एक गंदी नज़र डालता है, जिससे जो जेनिफर रहती है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि उसे ये सब चीज़ों का बिल्कुल भी ये नहीं था, आदत नहीं था कि कोई उसे इस तरह देखे, वो भी अजीब और गंदी नज़रों से। तो जो हीरो रहता है वो जेनिफर के पास जाता है और बैठता है, बोलता है, मिस जेनिफर, अगर आप चाहो तो मैं आपको टॉप की हीरोइन में से बना सकता हूँ, अगर आप चाहो तो। ऐसे बोल के वो अपने जो है होंठों को अपने दांतों से दबाने लगता है। तो जो जेनिफर रहती है बोलती है, सॉरी, वैसे भी मैं अभी जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे कोई टॉप की हीरोइन नहीं बनना है, अगर मुझे बनना होगा तो मैं बन जाऊँगी, उसमें कोई ये नहीं है, मुझे इशू नहीं है। ऐसे वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा के वहाँ से चली जाती है अपने मेकअप रूम में, वहाँ पे रेडी होने लगती है। और इस दौरान जो जेनिफर रहती है वो जैस के बारे में सोचने लगती है, और वो जेनिफर जो है हमारी जैस के पास कॉल कर देती है। तो जो जैस रहती है वो फाइल को ध्यान से पढ़ रही होती है उस पब के बारे में, जिस पब के बारे में जो है इनको मतलब मिशन मिला रहता है उसी पब के लिए। तो उस चीज़ के बारे में वो गौर से पढ़ने लगती है और रिसर्च करने लगती है। तो इसी दौरान उसके मोबाइल पे कॉल बजता है, तो वो देखती है कि कौन है। तो वो देखती है तो उसके मुँह उस पे मतलब उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो देखती है कि वो कोई और नहीं उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ पार्टनर मतलब वाइफ ही है। तो उस कॉल को पिक करती है, बोलती है हेलो। तो बोलती है हाय हाय। तो जो ये रहती है जैस बोलती है हाय, आपने मेरे पास कॉल क्यों। तो जो जेनिफर रहती है वो बोलती है एक्चुअली मुझे ऐसी आपकी याद आ रही थी तो मैंने कॉल किया। तो जैस ऐसी इस बात को सुन के थोड़ा सा स्माइल करने लगती है। तो जेनिफर बोलती है आप बिज़ी थे क्या, ओह सॉरी, अगर आप बिज़ी थे तो मैं कॉल कट कर लेती हूँ, ओके। ऐसे बोल के वो कॉल कट करने ही वाली रहती है कि जो जैस रहती है बोलती है नहीं मैं बिज़ी नहीं थी, आप बताइए क्या कर रहे हो आप। तो बोलती है एक्चुअली मैं एक शूटिंग पे आई हूँ। तो बोलते हैं ओके, कहाँ पे। तो वो उस जगह का लोकेशन मतलब एड्रेस बताती है जो जेनिफर रहती है। तो जैस बोलती है ओके, अपना ख्याल रखिए, वैसे आपने जो है डिनर लंच कर लिया। तो बोलती है हाँ मैंने कर लिया है। तो बोलती है ओके, अपना ख्याल रखिए और अपने शूटिंग पे ध्यान दीजिए। तो जो जेनिफर रहते हैं बोलते हैं और आपने खा लिया खाना। तो बोलते हैं नहीं अभी हम जाने वाले हैं, आप डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। तो जो जेनिफर रहती है बोलती है ओके अब खा लीजिएगा टाइम से। तो बोलते हैं हाँ ओके। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर लेती है कि देखती है कि जितने भी उनके ग्रुप के मेंबर रहते हैं वो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होते हैं, जो उनके लिए मिशन इम्पोर्टेंट बहुत रहता है, क्योंकि ये उनका फर्स्ट मिशन रहता है, मतलब सेकंड मिशन रहता है, क्योंकि फर्स्ट मिशन इनका फ्लॉप हुआ था। लेकिन इस बार उनके साथ जैस रहती है, जैस ने उनके अंदर एक हिम्मत जगाया था, जिससे ये सभी ऑफिसर जो हैं बहुत ज़्यादा हौसले से एक नई जॉब से काम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को देखकर वो बहुत खुश होती है हमारी जैस, और बोलते ओके गाइस बहुत हो गया काम, चलो कुछ खा लेते हैं उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो शक्ति रहता है बोलता है नो मैम, थोड़ा सा बचा है, इस चीज़ के बारे में मुझे पता लगाना है। तो जैस बोलती हैं देखो, अगर आप लोग ऐसे ही काम करते रहोगे तो अपनी बॉडी को आराम नहीं दे पाओगे, आराम नहीं दे पाओगे तो आपका बॉडी जो है थक जाएगा तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है। और हमें इस मिशन के लिए आप में से किसी को भी हम छुट्टी नहीं दे सकते, मतलब आप में से किसी को भी हमें गंवाना ही नहीं है, लाजमी नहीं है, हमें आप सभी की ज़रूरत है। और इस केस में तो डेफिनेटली आप सबकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। तो सभी बोलते हैं ओके मैम। तो जो जैस रहती है वो बोलते हैं चलो सभी साथ में मिलते हैं, मतलब चलते हैं कैंटीन में कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे के काम को स्टार्ट करते हैं।
तो उसके बाद उस सभी जो ये रहते हैं ऑफिसर बोलते हैं ओके मैम ठीक है। तो ये सभी जो हैं कैंटीन की तरफ बढ़ जाते हैं। कैंटीन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग जो है खाना खा रहे होते हैं। वैसे भी सभी खाना खा के जो है ख़त्म कर चुके रहते हैं। वहाँ पे जो है ये भी रहती है हमारी श्वेता, सॉरी नाम भूल गई होंगी तो श्वेता, आई थिंक ये राइट नेम है श्वेता, और राजेश भी था। वहाँ पे ये लोग भी अपना जो है लंच कर रहे होते हैं। तो ये देखते हैं कि जो जैस रहती है वो आ रही है। तो श्वेता जो है वो जैस के पास जाती है और बोलते हैं तुमने इतनी बड़ी गलती बेवकूफ़ी की ही क्यों? आज फर्स्ट दिन ही था और इतना बड़ा एफआईआर अपने नाम कर लिया और उससे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाए, तुम कैसे कर पाओगी? तो जो जैस रहती है बोलती है ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना कि तुम लोग नहीं कर पाए तो हम नहीं करेंगे, वैसे भी बस एक कोशिश करके देखने में क्या जाता है, हो सकता है हमसे सॉल्व हो जाए। तो जो ये रहते श्वेता उस चिढ़ते हुए बोलती है तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? बेस्ट से बेस्ट टीम ने उस जगह का जो है कितने बार ये किया है, तलाशी लिया है नवा, उसके वजह से हमें इतना पता चला है कि बस इतनी ही चीज़ों का जो है सप्लाई हो रहा है, ड्रग्स एंड जो है जुआ खेलना तो उतना ही नहीं है, लेकिन जो गन है इनकी सप्लाई इम्पॉर्टेंट है। अब और नहीं पता कि किन किन चीज़ों का सप्लाई हो रहा है। इस बीच अगर तुम लोग गए और तुम लोग पकड़े गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो जो जेनिफर रहती है बोलते डोंट वरी श्वेता, अगर हम लोग ऐसे पीछे हट जाएं तो हमें तो सभी यही समझेंगे ना। उससे अच्छा डरपोक कहलाने से अच्छा हम लोग हिम्मत से उस चीज़ का सामना करें। जो हम सामना अगर हिम्मत से करेंगे तो बड़े बड़े चट्टान को भी गिरा सकते हैं। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो अपने जो ग्रुप मेंबर्स को बोलते हैं चलो बैठो और कुछ खा लो फिर स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद सारे ग्रुप मेंबर जो हैं बैठ जाते हैं, मतलब उनके ग्रुप के मेंबर बैठ जाते हैं और जो है इनके लिए खाना मंगाया जाता है। जो ये रहती है वीरा, वो जो है जैस की तरफ देखती है और हंसते हुए बोलती है पेट्रोलिंग ऑफिसर से क्राइम ब्रांच की एक बकवास टीम की कैप्टन हो, मतलब हेड हो, इसलिए इतना भाव खा रही हो। आई नो वो जिस चीज़ के तुमने एफआईआर लिया है उसमें तुम लोग जो है अपना काम तो बिल्कुल पूरा नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा ये है कि वक्त रहते तुम लोग इस एफआईआर को छोड़ दो, इस इंसान को टारगेट करना बंद कर दो। तो उस ग्रुप के जो ये रहता है शक्ति, वो गुस्से से बोलता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? हम इस मिशन को पूरा करें या ना करें? अगर हमने इस मिशन को लिया है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? सॉल्व करना था तो तुम्हें तो पहले ही करना चाहिए था, अब करने से क्या होगा? अब हमने इस मिशन को ले लिया है। तो ऐसे बोलता है तो थोड़ा सा जो ये रहती है वीरा वो गुस्से में आ जाती है। देन उसकी टीम के मेंबर भी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी इतनी औकात कहाँ है कि तुम लोग उस मिशन को कंप्लीट करोगे? तुम लोग सबसे लो रैंकेड के ग्रुप मेंबर हो, तुम में उतना हिम्मत ही नहीं है। उससे अच्छा है तुम लोग उसे हमें ही दे दो, हम ही उससे कंप्लीट करेंगे। ऐसे बोलने लगता है तो जो इनके ग्रुप और उनके ग्रुप में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो जो ये रहती है जैस रहती है वो अपने ग्रुप मेंबर्स को बोलती है तुम लोग शांत रहो, ये लोग कुछ भी बोले लेकिन हमें अपने मंजिल पे ही ध्यान देना है, अपना फोकस उस चीज़ पे रखना है। सामने वाला तो कुछ भी बोलेगा ना तो हम लोग क्या इस चीज़ से उस पर हमला कर देंगे? हमें अपना जो है ये दिखाना है ना टैलेंट, वो वक्त रहते हम दिखा देंगे। तो तुम लोग इनसे फाइट लेकर अपना वक्त बर्बाद मत करो। इस बात से विहान भी एग्री करता है, बोलता है यस मैम आप सही बोल रहे हो। गाइस रिलैक्स, डोंट वरी, सामने वाला इंसान तो कुछ भी बोलेगा ना, हम पर उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे सकते ना। कुत्ता भी बहुत भौंकता है लेकिन हम कुत्ते पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते ना, उसी तरह। तो और जो ये रहता है विहान, वो वीरा की तरफ देख के बोलता है एंड यू मिस वीरा। देखते हैं आगे क्या होगा।
जो यहाँ रहता है, ऐसे बोल के वो सीधा अपने टेबल की तरफ बढ़ते हैं और अपनी कुर्सी चेयर जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं और अपने खाना आने का इंतज़ार करते हैं। खाना आता है, वैसे ही लोग जो है अपना खाना फिनिश करते हैं, वापस अपने जो है अम, काम पे लग जाते हैं। देखते देखते जो है समय भी हो रहा होता है और करीबन शाम के जो है 7 बज चुका रहता है। 7 बज जाता है तो जो ये रहती है हमारी जैस, वो बोलते हैं ठीक है चलो। तो उसके बाद सभी जो है अपने अपने घर चले जाते हैं और अपना यूनिफॉर्म को चेंज करके वापस उसी जगह पहुंचते हैं, उस क्लब में। सभी वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे को बोलते हैं, और मैम कौन खेलेगा ये गेम, मतलब जुआ कौन खेलेगा? तो जो जैस रहती है वो बोलती है खेलेगा नहीं, खेलेगी। तो जो यार रहता है ये सुन के थोड़ा ये हो जाता है, हैरान हो जाता है, बोलता है कौन खेलेगी? तो जो जैस रहती है वो पीछे पलट के देखती है तो एक बड़ी सी कार जो है पब क्लब के पास आकर रुक जाती है और वहाँ से एक रेड कलर की गाउन पहने हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की उतरती है। हाई हील की सैंडल प्लस अपने गले में एक ब्लैक नेकलेस जिसमें वो बहुत प्रिटी लग रही होती है। तो जो जैस रहती है उसकी तरफ देख के स्माइल करती है। तो जो यहाँ रहता है और शक्ति वो बोलते हैं क्या यही तो नहीं है मैं? तो जो जैस रहती है स्माइल करती है, बोलते हैं हाँ यही है। तो उसके बाद जो जैस रहती है वो उसके पास जा रही होती है। जितने भी लोग रहते हैं उस लड़की को बहुत ज़्यादा देख रहे थे घूर के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेहद खूबसूरत लग रही होती है। सभी उसे ताड़ रहे होते हैं। चलिए, आखिरकार वो लड़की है कौन, इस बारे में जो है जो जितने ऑफिसर रहते हैं वो भी इस बारे में सोचने लगते हैं और जैस की तरफ इस क्वेश्चन मार्क को लेकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो जैस बोलती है क्या हुआ? तो बोलती है, जो ये रहता है विहान और शक्ति बोलते हैं मैम आखिरकार ये है कौन? तो जो जैस रहते हैं वो बोलते हैं डोंट वरी, इसके बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो उधर चली जाती है और वहाँ पे जितने भी लड़के रहते हैं उसे पागलों की तरह खड़े होकर देख रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा ताड़ रहे होते हैं। और जो जैस रहती है एटीट्यूड से जो है उस क्लब में घुस जाती है। क्लब में घुसने के बाद वो एक जगह पे खड़ी हो जाती है। उसके पीछे पीछे हमारी जो जैस रहती है वो भी जाती है और पीछे से बोलते हैं आखिरकार तुम आ ही गई। तो वो लड़की बोलते हैं इतना अच्छा सौदा मिले और मैं ना आऊँ, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो जो जैस रहती है वो बोलते हैं ओके ये ब्लूटूथ लो। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ इससे ले लो और इससे मैं तुमसे कनेक्ट रहूँगी। तो जो ये रहती है वो लड़की की बोलती है ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो जैस बोलते हैं डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे बोल के वो सब कुछ उसे बताती है, ध्यान से सुनो। और वो लड़की जो है हाँ में सर हिलाती है। तो जो जैस रहती है बोलती है तानिया प्लीज़ बी फोकस, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा जोखिम है, तुम्हें ध्यान से इस चीज़ पे जो है काम करना होगा। सो है एवरीवन, ये और कोई नहीं हमारी तानिया रहती है। तानिया के साथ जो है जैस ने एक सौदा किया रहता है, जिसकी वजह से जो तानिया रहती है वो इस क्लब में आने के लिए एग्री करती है। और आपको बताते हैं कि जो तानिया रहती है वो जाने मानी हस्तियों में से एक रहती है। हाँ, ये एक एयर हॉस्टेस भी रहती है, लेकिन इनके जो डैड रहते हैं वो जाने माने बिजनेसमैन भी रहते हैं। जो हमारी तानिया रहती है वो अपने डैड से बहुत नफरत करती थी, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं रहती अपने असली घर पे, बस उस फ्लैट में रहती थी। और उस फ्लैट में क्यों रहती थी ये तो आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता तो पिछले एपिसोड में आप लोग सुन लीजिएगा। देन उसके बाद वो सीधा क्लब में घुस जाते हैं और एक टेबल पे जाकर वो बैठ जाती है जुआ खेलने के लिए। और जो यही रहती है तानिया, वो बोलते लेकिन मुझे तो जुआ खेलना आता ही नहीं है। तो बोलते डोंट वरी, इसमें बस नंबर चूज़ करना है, जिस नंबर पे तुम पैसा लगाओगी, मतलब जिस नंबर पे अपना पैसा लगाना चाहती हो उस पर लगाना है तुम्हें, एंड डोंट वरी तुम ही जीतोगे, ऐसे बोलती है। तो उसके बाद जो ये रहती है जैस, वो बोलते हैं डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी,
बस तुम्हारी फ्रेंड के रूप में, ओके। तो जो ये रहती है तानिया, वो बोलती है ओके, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे ब्लूटूथ से कनेक्ट रहूँगी। तो जो ये रहती है तानिया बोलते डोंट वरी, रिलैक्स, मैं सब हैंडल कर लूँगी, ऐसे बोलती है। उसके बाद इनका जो गेम रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो एक जगह जाकर बैठ जाती है। वहाँ पे 3 लड़के जो है बैठ चुके रहते हैं ऑलरेडी, और वहाँ पे जो है गेम स्टार्ट कर चुके रहते हैं। तो वो बोलती है, वो उनके पास जाकर बोलते हैं, हे बॉयज़, क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? में से एक लड़का तो जो है तानिया को देखकर फिसल ही जाता है। उसकी हॉटनेस को देखकर वो बोलता है, क्यों नहीं सेक्सी लेडी, ज़रूर शामिल, क्या तुम यहाँ पे जो है आराम से बैठ सकती हो, बस तुम्हें चूज़ करना है कि किसके पास में बैठना है। तो जो ये रहती है तानिया बोलते है, हे बॉय, जस्ट रिलैक्स, मैं यहाँ पे गेम खेलना आई हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो चलो मैं मान लूँगी, अगर मैं जीत गई तो तुम लूट जाओगे, ऐसे बोलती है। तो वो लड़का जो रहता है, दूसरा लड़का, वो बोलता है, हम आपके लिए तो लूटने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे बोल के उस शैतानी नज़रों से जो है तानिया की तरफ देखने लगती है। और दूसरा लड़का भी जो है उसे उसी नज़रों से देख रहा होता है। तो जो ये रहती है तानिया रहती है, वो बोलते हैं तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद उनका जो गेम रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। और जो ये रहती है तानिया, वो फर्स्ट बाजी में ही 20 को ले लेती है। 20 में कम से कम वो 3 लाख लगा लेती है। तो 3 लाख लगाती है। सभी लोग जो हैं अलग अलग स्थान यहीं पे लगाते हैं। तो जो ये रहता है वो गेम स्टार्ट हो जाता है। वो गोटी जो है घूमने लगता है। उसके बाद वो अचानक से 20 पे आके रुक जाता है। और जो ये रहती है तानिया, वो हैरान हो जाती है और वो खुशी के मारे उछलने लगती है। एक्चुअली वो गेम जीत चुकी रहती है। और जितने भी लड़के रहते हैं वहाँ पे, उन सब का पैसा जो है चेस के पास आ जाता है, सॉरी तानिया के पास आ जाता है। उन सबका फेस जो है उतर जाता है और वो सीरियसली इस गेम को खेलने लगते हैं। सो हे एवरीवन, इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और इस ठंडे ठंडे मौसम का जो है लुत्फ़ उठाइए और इन्जॉय करिए। एंड गुड नाइट, अपना ख्याल रखना। Okay then, thank you so much and bye bye.